एल फॉर लेक्सस, एल फॉर लग्जरी। जब बात आती है बहुत सारे आराम की, कंफर्ट की, फीचर्स की, लग्जरी की, तो इस ब्रांड का नाम शायद सबसे आगे आता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ अगर आप जोड़ दें स्पोर्टीनेस को, दमदार एहसास को, ऑफ रोड बिहेवियर को, तो पैदा होती है लेक्सस की एलएक्स। ये है कंपनी की सबसे महंगी कार। एक नई जनरेशन में अब ये हिंदुस्तानी बाज़ार में आ चुकी है। आज हम कर रहे हैं इसके बारे में बातें, आपको बताएंगे क्या है इसकी खासियतें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, वो बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मिल सके भारतीय ऑटो जगत की सारी जानकारी सबसे पहले। लेक्सस की सबसे महंगी एसयूवी एलेक्स की एक नई जनरेशन काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। करीब 1.5 दशक के बाद इस जापानीज लग्जरी कार मेकर ने करीब 10 साल पहले अपने भारतीय सफ़र की शुरुआत इसी एसयूवी के साथ की थी। लेकिन अब इसमें बहुत कुछ बदल गया है, जिसमें एक नया आर्किटेक्चर, पहले से कम वजन, एक नई स्टीयरिंग और अडैप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन भी शामिल है। लेक्सस की सभी कारों पे एक बड़ी ग्रिल हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन कार अगर एलएक्स जितनी बड़ी हो तो ग्रिल और भी बड़ी हो जाती है। यह है इसकी स्पिंडल ग्रिल, काफ़ी फेमस। इस ग्रिल ने ही इस कार को बना दिया है। जो इसका लुक है काफ़ी एक्सक्लूसिव लगता है, इसकी वजह से बहुत बड़ी है। और उसको बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करती हैं स्लिम हेडलैम्प्स। तो बड़ी ग्रिल के साथ पतली हेडलैम्प्स एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके साथ बन जाता है एलएक्स में। कुल मिलाकर एक काफ़ी स्पोर्टी लुक कार को मिलता है, क्योंकि ये इसका जो कैरेक्टर है वो एसयूवी का है, तो कंपनी ने वैसी ही कोशिश करी आपको देने की। आप साइड में आते हैं तो आपको स्क्वायर व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी बड़े हैं। हालांकि इस पर क्लैडिंग जो है वो ब्लैक कलर से नहीं की गई है, तो बॉडी कलर ही मिलता है, तो एक वो प्रीमियम जो एहसास है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बड़े, बहुत बड़े 22 इंच के पहिए शायद इस तरह की कार को परफेक्ट तरीके से सूट भी करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। और आप पीछे आते हैं तो आपको मिलता है साइड स्टेप, क्रोम, रूफ रेल्स, हर वो चीज़ जो आप इस प्रीमियम सेगमेंट में इस तरह की एसयूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरहैंग्स काफ़ी बड़े हैं कार में, आगे भी देखें और ख़ासतौर से पीछे देखें आप, टायर्स के पीछे काफ़ी बड़े ओवरहैंग्स। आपको साफ दिखता है कि इस कार के अंदर कहीं ना कहीं टोयोटा लैंड क्रूज़र छुपी हुई है। हालांकि कहना होगा कि लेक्सस ने इतना तो कर दिया है कि आप एलेक्स को देख के आराम से पहचान जाएंगे। पिछला हिस्सा भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ आपको मिलती हैं एलईडी टेल लैंप्स जो एक लाइट बार से कनेक्ट होती हैं। कार का आकार काफ़ी हद तक इसके एक दमदार एसयूवी होने की ओर इशारा करता है, चाहे आगे से देखें या पीछे से। कुल मिलाकर चुनने के लिए यहाँ 5 रंग विकल्प हैं। व्हील बेस की बात करें तो यह है 2850 मिलीमीटर, जबकि एसयूवी 5100 मिलीमीटर लंबी है, 1990 मिलीमीटर चौड़ी है और 1895 मिलीमीटर ऊंची है। कैबिन की अगर हम बात करें और कंपेयर करें इसको इसकी पिछली जनरेशन से कार की, तो आपको फीचर्स में कुछ अहम बदलाव मिलेंगे। हालांकि डिज़ाइन मोटी मोटी आपको टोयोटा लेक्सस फैमिली का पार्ट ही लगती है, तो कार को आप आराम से पहचान सकते हैं। इसमें कई सारे इंटीरियर अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस हैं, थीम है, में से एक कलर यहाँ देख रहे हैं, लेकिन आप बाकी रंगों में से भी चुन सकते हैं। लेदर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है गाड़ी में। अगर आप डैशबोर्ड पे देखें तो वो एक प्रीमियम एहसास को बढ़ाता है। और एक मेरा फेवरेट फीचर जो मुझे पसंद आया जब मैं गाड़ी चला रहा था, वो था हीटेड स्टीयरिंग व्हील का। सर्दियों के मौसम में, विंटर सीज़न में ये काफ़ी काम की चीज़ है। एक और हाईलाइट जो है वो इसमें ट्विन स्क्रीन्स हैं। ऊपर एक 12.3 इंच की टच स्क्रीन है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपने सारे फीचर्स पहले भी आपने लेक्सस और टोयोटा की फैमिली में देखे हैं, वही स्क्रीन है, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन काफ़ी बड़ी है, तो जो कार का कैबिन का साइज़ है उससे मैच करती है। और उसके नीचे बिल्कुल एक 7 इंच की अलग से स्क्रीन दी गई है, जो मोस्टली क्लाइमेट कंट्रोल में काम आती है। ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है काफ़ी अच्छा है एसी वेंट्स का। उसके नीचे काफ़ी सारे बटन भी हैं क्लाइमेट कंट्रोल के, तो जो एक्सेसिबिलिटी है, एर्गोनॉमिक्स है, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप बाकी बटन्स भी देखें, 4x4 एक्टिवेशन के, ड्राइविंग मोड्स के, या इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं उसके बटन्स हैं, इनका एक्सेस आपको काफ़ी आसान लगेगा। हालांकि इसमें मसाज का फंक्शन आपको इतने पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेगा। एक बढ़िया 25 स्पीकर का मार्क एंड लेविंसन साउंड सिस्टम है, मेरे हिसाब से एक हाईलाइट है इस कार की। और कई सारे बटन आपको व्हील पे भी दिए गए हैं। हालांकि थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है, इसको कुछ मॉडर्न बनाने के बारे में कंपनी और थोड़ा सोच सकती है। यही मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में भी बोलूँगा। अभी भी फुल डिजिटल नहीं है, इसमें आपको मैरून नीडल्स दिख जाएंगी। कुछ लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ना आए, तो एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। कुल मिला के एक मिक्स पैक है इसका कैबिन। ज़्यादा मॉडर्न डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो आपको पसंद आएंगे। इस डिज़ाइन फिलॉसफी को लेक्सस ने टजूना नाम दिया है और इससे कैबिन में चीज़ इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक बड़ा कूल्ड बॉक्स
और हाँ, सनरूफ जो पैनोरामिक नहीं है। जहां ड्राइवर की सीट को आप 10 तरीकों से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, वहीं पैसेंजर सीट को 8 तरीकों से सेट किया जा सकता है। यहाँ पे एक बढ़िया क्लाइमेट कॉन्शियस फीचर भी है जो सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बल्कि हीटिंग और वेंटिलेशन का ध्यान भी रखता है। लेक्सस एलएक्स का इंडिया में जो नई जनरेशन का मॉडल आया है, इसको शायद बाहर से देख के आप सोचें कि इसमें 7 सीटें हैं, इतनी बड़ी कार है, लेकिन अंदर आपको इसमें सिर्फ 2 रोज़ ही मिलेंगी 5 सीट्स के साथ। इंटरनेशनली आप 7 सीट्स के मॉडल भी इसमें चुन सकते हैं। ये फ़िलहाल 5 सीट का मॉडल है और इसमें क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है तो आपको हेड रूम या शोल्डर रूम की कोई शिकायत तो बिल्कुल नहीं होगी। सीट भी काफ़ी बड़ी है, तो अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसका। इस सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन डिसअपॉइंटिंग है कि स्लाइड नहीं होती आगे पीछे, पीछे इतना ज़्यादा स्पेस होने के बावजूद भी, और इलेक्ट्रिक भी नहीं है तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा रिक्लाइन भी, या सनराइज भी आपको मैनुअली ही ऑपरेट करने पड़ेंगे। एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए अगर मैं कहूँ। इसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो दोनों पैसेंजर्स पीछे काफ़ी खुश रहने वाले हैं। साथ में आपको हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स भी पीछे की सीट्स पे मिल जाती हैं। सी टाइप के पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट भी आपको यहाँ दिया गया है। और हाँ, एक 11 इंच की आपके पास पर्सनल स्क्रीन भी है दोनों पैसेंजर्स के लिए, तो इसमें आप अपना एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। आपको पिछली सीट्स पर भी हीटिंग और वेंटिलेशन मिल जाता है और इन सीट्स को आप एक बटन दबा के गिरा भी सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है 1960 लीटर्स का बड़ा बूट स्पेस। ये कार 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी चौड़ी है, बहुत बड़ी है। तो इसको ट्रैफिक में पहली बार लेकर निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इससे साइज से एडजस्ट होने में। इसको चलाना इतना आसान भी नहीं है, ख़ास तौर से अगर इसके आसपास बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा हो, आपको काफ़ी ध्यान दे के चलना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपका जो नज़ारा है रोड का या चारों तरफ का, बहुत ज़्यादा साफ दिखता है। बड़ी सी विंडशील्ड है, पिलर्स इतने मोटे नहीं है कि आपके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट करें, तो एक बहुत क्लियर व्यू आपको मिलता है। और इस कार में बैठने के बाद तो आपको बाकी सारी गाड़ियाँ तकरीबन साइज़ में काफ़ी छोटी भी लगती हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे कार को चला रहे हैं, कैसे मोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा स्पेस लेके मोड़ना पड़ता है इसको। उस चीज़ का ध्यान इसमें आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। लेकिन फीलिंग भी काफ़ी एक दमदार स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है चलाते वक्त कि आप ऐसी बड़ी कार चला रहे हैं। नई इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ने चलाने के मामले में एलेक्स को पहले से ज़्यादा आसान बना दिया है। ये ज़्यादा सटीक महसूस होती है और फीडबैक भी बढ़िया देती है, ख़ास तौर से तेज़ रफ्तार पर। और इसको आप कई तरह से इलेक्ट्रिकली सेट भी कर सकते हैं, जो इसके प्रीमियम एहसास में इजाफा करता है। उन चुनिंदा कारों में से एक है इस प्रीमियम सेगमेंट में जहां आपको सिर्फ डीजल इंजन का विकल्प ही मिलता है आज के बदलते ज़माने में। जैसे हमने फीचर्स के साथ देखा था, कुछ इंजन के साथ भी लेक्सस वही कर रही है टोयोटा के साथ। अभी भी डीजल इंजन का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। 3.3 लीटर का 6 सिलेंडर डीजल इंजन है और काफ़ी अच्छी ताकत है, 320 HP से ज़्यादा की ताकत मिल जाती है। और अहम बात यह कि डीजल है तो 700 Nm का आपको पिक टॉर्क मिल जाता है, जो बहुत ही शानदार है। एक खाली रोड पर अगर आप चल रहे हों तभी आपको इस गाड़ी को चलाने का असली मज़ा आएगा, जब आप ज़ोर से एक्सीलेटर दबाएंगे और आपको इंजन का वो ग्रंट सुनने को मिलेगा जो कैबिन के अंदर आएगा, जो आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगा। वो आपको इस कार में भरपूर मिलता है। शायद शहरी ट्रैफिक में आप इसको इतना एंजॉय ना कर पाएँ, लेकिन जब खाली रोड मिलती है, जैसे कि मुझे अभी मिल गई है, तब इसे काफ़ी इन्जॉय आप कर पाते हैं। और इस इंजन के साथ लेक्सस ने आपको एक 10 स्पीड का ट्रांसमिशन दिया है, तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक परफेक्ट ड्राइव देने में मदद करती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि 7, 8, 9 तक गाड़ियाँ रुक जाती हैं, लेकिन यहाँ आपको 10 स्पीड मिल जाता है। इसमें गियर रेशोज़ बेटर तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, एक थोड़ा सा बेटर माइलेज में भी मदद मिलती है इस कार में। हालांकि आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं जब आप इतने खर्च करेंगे इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए, लेकिन हाँ, एक छोटा सा उसमें फ़र्क आ जाता है। और एक और अच्छी बात है कि इसमें आपको लेक्सस ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 ड्राइविंग मोड दिए हैं, तो आप उसमें चुन सकते हैं इको से लेके कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट है, स्पोर्ट प्लस भी अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव चाहिए। और आपको एक कस्टम मोड भी मिलता है जिसमें आप अलग अलग सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इंजन की हो या स्टीयरिंग की हो। तो हर तरह से आप इस कार को अपने ड्राइविंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। कार की टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे जाने में सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं। एक ऐसी कार जिसका वजन करीब 3300 किलो है, उसके लिए आंकड़ा काफ़ी प्रभावित करता है। पहले के मुकाबले इंजन के छोटे होने से परफॉर्मेंस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। बाईस इंच के व्हील्स पे चलती है, बड़ी गाड़ी है, तो आपको बिल्कुल भी ख़राब सड़कों की तो फिक्र करनी ही नहीं है।
फिलहाल तो बढ़िया अच्छी सड़क पे चल रहे हैं, लेकिन जब सड़कें ख़राब हो जाती हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, बम्प्स आ जाते हैं, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये गाड़ी हर तरह के ऑब्स्टेकल पे से आराम से निकल जाएगी और शायद ही आपको उसका एहसास कैबिन के अंदर हो। इसमें आपको अडैप्टिव सस्पेंशन मिलता है, राइड हाइट कंट्रोल मिलता है, आप गाड़ी की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी काम की चीज़ें, ख़ास तौर से जब आप ऑफ रोडिंग करने जा रहे हों, क्योंकि इस कार में आपको मिलता है 4x4 सिस्टम पूरा कंप्लीट। तो 4x4 लो, 4x4 हाई, हर चीज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पर है। तो शायद आप इतनी महंगी गाड़ी में ऑफ रोडिंग ना करें, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास पूरा है कि आप टोयोटा लेक्सस की जो कैपेबिलिटी है उसका पूरा मज़ा ले सकते हैं इस कार के अंदर। एसयूवी पर आप 6 मल्टी टेरेन मोड्स में से चुन सकते हैं। इनमें है डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो और रॉक, जिसके अलावा एक ऑटो मोड भी है जो पहली बार एक लेक्सस में देखा गया है। इसमें सतह के हिसाब से मोड खुद ही चुन लिया जाता है। इसके अलावा आपको 4 व्हील ड्राइव सिस्टम तो मिलता ही है और साथ में लॉकिंग डिफरेंशियल भी दिया गया है। एसयूवी पर 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ऑफ रोडिंग में काफ़ी फीचर्स काफ़ी काम आते हैं। हिल स्टार्ट असिस्ट होता है, डाउन हिल कंट्रोल होता है, टीपीएमएस एक काम की चीज़ है, साथ में आपको 10 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। और एक और काम का फीचर जो शहरों में काम आता है, पार्किंग लॉट्स में स्पेशली, वो है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो भी लेक्सस ने इसमें दे दिया है। हालांकि अगर हम एडास फीचर्स की बात करें तो वो इसमें मिसिंग है, वो इसमें और हो सकते थे, और लेक्सस को सोचना चाहिए कि इस गाड़ी को और कैसे एडवांस बना सकती है वो टेक्नोलॉजी को देखते हुए। कार के स्टार्ट स्टॉप बटन पे एक यूनिक फिंगरप्रिंट सिस्टम भी है, जिसका मतलब है कि इस कार को हर कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। एलेक्स की शुरुआती कीमत है 2,82,00,000 रुपए एक शोरूम, और ये हर तरीके से कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी कहलाने लायक लगती है। इस कार की कीमत है लगभग 3 करोड़ रुपए एक शोरूम। इसके सारे फीचर्स को देखते हुए क्या ये जायज़ लगती है? शायद नहीं, लेकिन भारत में हिंदुस्तानियों को ये कार काफ़ी पसंद आई है। इस फैमिली की अगर हम बात करें, जिस पे लैंड क्रूज़र भी आती है, लेक्सस एलएक्स भी आती है, लोगों को काफ़ी पसंद आई है। ये एक एक्सक्लूसिविटी आपको देती है जो शायद कोई और कार ना दे पाए। साथ में बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस भी देती है। लेकिन एक कहना होगा कि कंपटीशन को देखते हुए जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इनके फीचर्स और लग्जरी बेहतर है। आगे के मॉडलों में इन दोनों फैमिली की कार्स में हमें उम्मीद है कि कंपनियां और ज़्यादा फीचर्स और लग्जरी देंगी। आप हमें बताइए आपको कैसी लगी एलेक्स। इस कीमत पे क्या आप इसको ख़रीदने के बारे में सोचेंगे या किसी और कार के बारे में सोचेंगे? कमेंट्स में हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।